दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूं बॉलीवुड की कुछ ऐसी हस्तियों के बारे में जिन्होंने अपने दौर में बहुत सारा पैसा कमाया, इज्जत कमाई, शोहरत कमाई, लेकिन वक्त ने कुछ ऐसी करवट ली कि इनको गरीबी का दौर देखना पड़ा। सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं भारत भूषण के बारे में, जो अपने ज़माने के बहुत ही मशहूर अदाकारा थे, जिनको हीरो के रोल मिला करते थे और बहुत अच्छे प्रोड्यूसर भी थे। कई सारी उन्होंने फिल्में बनाई और कई सारी फिल्में हिट भी रहीं। इनके पास बंगला हुआ करता था और बहुत ही महंगी विदेशी कार हुआ करती थीं, लेकिन एक वक्त ऐसा आया, वक्त ने कुछ ऐसी करवट ली कि सारे बंगले बिक गए और गाड़ियां बिक गईं और इनको ट्रैवल करने के लिए बस का इंतज़ार करना पड़ता था। जब जब बहार आई और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। भारत भूषण का जन्म 14 जून 1920 मेरठ शहर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके बारे में बताया जाता है कि इनकी बनाई हुई शुरुआती फिल्में काफ़ी सारी हिट रहीं और उसके बाद धीरे धीरे इनकी फिल्में फ्लॉप होने लगीं और इनके अपनों ने ही इन्हें धोखा दे दिया। धीरे धीरे इनकी बंगला मोटर गाड़ियां सारी बिकने लगीं और गरीबी की दलदल में ये फंसने लगे। और एक दौर ऐसा आया कि इनकी लाइब्रेरी की किताबें जो बहुत ही महंगी हुआ करती थी, सिर्फ इन्होंने अपने पेट भरने के लिए महज चंद रुपयों में बेच दी। ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। भारत भूषण जो कभी दूसरों को काम दिया करते थे, एक वक्त ऐसा भी आया कि इनको इंडस्ट्री ने काम देना बंद कर दिया। नए हीरो का दौर आ चुका था और इनको साइड छोटे मोटे रोल मिलने लगे। ऐसे ही इन्होंने 27 जनवरी 1992 को दुनिया से अलविदा कह दिया। भारत भूषण के बाद हम बात करेंगे ए.के. हंगल के बारे में। ए.के. हंगल जो अपने वक्त के बहुत ही अच्छे अदाकारा रहे, 225 से ज़्यादा इन्होंने फिल्मों में काम किया, लेकिन इनके ऊपर भी एक ऐसा गरीबी का दौर आया जो कि इनके पास दवाओं के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोग जो इनको दवाओं के लिए मदद किया करते थे, इन्होंने भी अपनी आखिरी पड़ाव में गरीबी का दौर देखा। लेकिन एक बहुत ही अच्छी बात रही, 90 साल की उम्र में भी ये व्हीलचेयर पर बैठकर एक्टिंग के लिए फिल्म इंडस्ट्री जाया करते थे और 26 अगस्त 2012 को इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। कौन ये बोझ नहीं उठा सकता भाई? जानते हो दुनिया का सबसे बड़ा बोझ क्या होता है? बाप के कंधों पर बेटे का जनाजा। इससे भारी बोझ कोई नहीं है। ए.के. हंगल के बाद मैं बात करूंगा बेहद खूबसूरत अदाकारा जिसका नाम विमी था। विमी बहुत ही खूबसूरत थी और हमराज जैसी फिल्म हिट होने के बाद इनकी झोली में कई सारी फिल्में गिर गईं। तुम अगर मुझको अपना समझने लगो, मैं बहारों की महफिल सजाता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। विमी ने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर बॉलीवुड में आने से पहले शिव अग्रवाल से लव मैरिज की थी। शिव अग्रवाल कलकत्ता के एक बिजनेसमैन थे और उसके बाद जब ये बॉलीवुड में आई तो इनको नाम शोहरत मिलने लगी। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, धरती का प्यार पले। बॉलीवुड में काम करने की वजह से विम्मी के और
उनके शौहर में अनबन रहने लगी। शिव अग्रवाल ने कुछ अरसे बाद उनको छोड़ दिया। धीरे धीरे बॉलीवुड में काम मिलना भी बंद हो गया, क्योंकि विमी खूबसूरत तो थी लेकिन उनकी अदाकारी इतनी अच्छी नहीं थी। इस वजह से काम मिलना कम हो गया। विमी अंदर से टूटने लगी। उन्होंने शराब पीना शुरू कर दी। अब उनको एक सहारे की ज़रूरत थी। उन्होंने एक प्रोड्यूसर जिसका नाम जॉली था उसका सहारा लिया, उसी के घर रहने लगी। जॉली ने उनका खूब इस्तेमाल किया और विमी का इस्तेमाल करने के बाद विमी से कहा, अब तुम्हें किसी प्रोड्यूसर के पास जाना चाहिए और उनसे काम निकलवाने के लिए कुछ समय उनके पास रहना चाहिए। ये सुनकर विमी और टूट गई। विमी का लीवर खराब हो गया और विमी जो है मौत के घाट उतर गईं। जॉली नाम के प्रोड्यूसर ने एक ठेले पर लाद कर उनको शमशान पहुंचाया। दोस्तों, ऐसी ही कुछ सुनी अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना। फिर मिलते हैं अगली ही ऐसी कोई वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।